इंडस्ट्री पे हैं। और दोस्तों आप लोगों को कुछ अपडेट दे दूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री में मैंने बताया था कि 2 पैटर्न एक साथ बन रही है मेरे अकॉर्डिंग टू द माई लास्ट वीडियो, उसका ही फॉलोअप वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों अगर आप देखो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर एक मैंने बताया था कि एक राउंडिंग बॉटम बन रही है। अभी चीज़ ऐसी हुई है कि राउंडिंग बॉटम के अंदर उसने एक इनसाइड ट्रायंगुलर पैटर्न था, वो तो पैटर्न ब्रेकआउट हुआ और उसने 2300 तक टारगेट दे दिया। फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया था हमारा। और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर डीप कट एंड ऑफ द डे मारता है, अगर 2300 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम नई शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखो बराबर से तो मार्केट ने देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक वेव 2 है जिसके ऊपर मार्केट जा नहीं सकता, और वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ना ही मार्केट उसके ऊपर गया और इधर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना। ये जो था वो एक ट्रायंगुलर पैटर्न जो मैंने लाइन बना के रखी थी, और ये लाइन के बीच में एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ और ये उसका ब्रेकडाउन हुआ और उसका टारगेट 2300 तक आया। और फिर मैंने बोला था कि 2300 के बाद डीप कट देगा और उसके ऊपर वो रिटेस्ट के बाद एक नेगेटिव कैंडल स्टिक देगा तो एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका टारगेट 2240 बताया था मैंने। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों फर्स्ट तो ट्रायंगुलर पैटर्न एग्जैक्टली अचीव हुआ, लेकिन अगर आप देखो तो उसने 2300 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, उसने 2305 पे क्लोजिंग दी। अगर आप गौर से देखो कल का क्लोजिंग तो आपको पता चलेगा उसने 2300 के नीचे क्लोजिंग दी नहीं, मार्केट ने 2304 पे क्लोजिंग दी। तो वो उसके नीचे एक्चुअली 2300 यानी उसके नीचे यानी 10 पॉइंट नीचे क्लोजिंग देने की थी, लेकिन इनफैक्ट उसने 2300 तोड़ा लेकिन उसके ऊपर क्लोज दी। तो फिर ये जो पैटर्न था, ये जो राउंड बॉटम पैटर्न था वो एक्टिवेट हो जाता अगर वो 2300 के नीचे होता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो रिकवर होकर ऊपर क्लोज दे दिया और यहाँ पर उसने एक साथों साथ एक चैनल भी बना। और देखो दोस्तों जो इलियट वेव की फिफ्थ वेव होती है, फिफ्थ वेव जो होती है इलियट वेव की, उसकी कंडीशन होती है कि फिफ्थ वेव है ना, फिफ्थ वेव देखो इलियट वेव जनरली 3 प्रकार की इलियट वेव होती है। मतलब इलियट वेव की जो इम्पल्स वेव होती है वो 3 तरह की इम्पल्स वेव होती है। एक होती है एक्सपांडिंग, एक नॉर्मल और एंडिंग, मतलब एक्सपांडिंग डायगनल, नॉर्मल वेव और एक एंडिंग डायगनल होती है। तो जनरली जो एंडिंग डायगनल होती है ना वो फिफ्थ वेव की ही मोस्टली फिफ्थ वेव के अंदर ही एंडिंग डायगनल आती है। तो एंडिंग डायगनल इधर फिफ्थ वेव में आएंगी या फिर सी के फिफ्थ वेव में आएंगी। तो ये देखो ना, तो सी के फिफ्थ वेव में एंडिंग डायगनल बना है और वो आज डायगनल ब्रेकआउट भी हो गया है। अगर आप देखो तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये यहाँ से आज ब्रेकआउट दे दिया उसने डायगनल। तो अभी फ़िलहाल इसका नेक्स्ट टारगेट 2380 तक तो आराम से जाएगा रिलायंस। उसके बाद फिर ऊपर के रेजिस्टेंस टूटेंगे तो फिर हम फर्दर रिव्यू करेंगे स्टॉक को। लेकिन फ़िलहाल अभी पॉजिटिव बायस में है। तो कोई भी अगर ये सोच के बैठा है कि 2240 तक आएगा तो वो आने वाला नहीं है, क्योंकि उसने वो चीज़ ब्रेकआउट ही नहीं करी है। जो लेवल था वो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है 2300 का। वो एक्चुअली ऑन एंड ऑफ द डे, अगर आप मेरा वीडियो बराबर से देखो तो मैंने बोला था कि एंड ऑफ द डे अगर वो 2300 को डीप कट मारता है तो ही हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वैसा मार्केट ने किया नहीं, वहाँ से ही रिकवर हो गया। तो फिलहाल अभी उसने अप साइड में मतलब और देखो फिफ्थ वेव की और इलियट वेव में क्या होता है, जो फिफ्थ वेव होती है ना उसकी मतलब देखो इलियट वेव की फिफ्थ वेव की है ना 3 पॉसिबिलिटी है। एक है ना एक ट्रूंकेट फिफ्थ वेव होती है और एक एंडिंग डायगनल होता है। तो एंडिंग डायगनल के अंदर तो फिफ्थ वेव बनी, लेकिन एंडिंग डायगनल जो बनता है उसके अंदर जो फिफ्थ वेव होती है ना वो ट्रूंकेट फिफ्थ वेव बन गई, तो उसने वहाँ से ही रिवर्सल दे दिया। तो फिलहाल जैसा मार्केट घूमेगा हम उसके हिसाब से ही घूमेंगे। अगर मार्केट पॉजिटिव कर देगा तो पॉजिटिव, लेकिन आप देखो तो इंटरनल पैटर्न था उसने परफेक्टली उसको टारगेट हिट करा है इंट्राडे पर। लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम था, जो राउंडिंग टॉप बन रहा था, वो उसने एक्चुअली किया ही नहीं। मार्केट ने उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करने दिया। अगर आप प्रॉपरली टेक्निकल के हिसाब से देखो तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। तो दोस्तों फिर जस्ट खाली आपको अपडेट के लिए बता दूं कि अभी फ़िलहाल उसका 2282 तक आराम से उसका टारगेट दिख रहा है। 2380 तक आराम से ऊपर जा सकता है रिलायंस। उसके बाद अगर वो कुछ ब्रेक करता है तो स्टॉक को फर्दर रिव्यू करेंगे दोस्तों। थैंक यू।